आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज हम पहुंचे हैं मोहल्ला कैराना के मोहल्ला अफ़गानान में। और आप देख ही रहे होंगे मेरे साथ में एक बहुचर्चित चेहरा है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे भी आदर्श हैं और इनसे हमें प्रेरणा मिलती है तो कुछ गलत नहीं होगा। तो अभी जो शख्सियत मेरे साथ में बैठी हैं, हालांकि वो मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन इन्होंने एक किताब लिखी थी हरीम अदब। और किताब हरीम अदब जो इन्होंने किताब लिखी थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसका टॉपिक क्या रहा था और उसके मज़मून क्या रहे थे और वो किताब संदेश क्या देती है, तो इसी संबंध में हम बातचीत करेंगे श्री रियासत अली ताबिश से। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है विजिलेंट टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो सर, मैं पूछना चाहूँगा, एक किताब आपकी जो है वो चर्चा में है, हरीम अदब। जी। तो क्या सोच को लेकर, क्या थिंकिंग लेकर आपने उस किताब को लिखा है और वो किताब क्या संदेश देती है समाज को? मैंने ये किताब जो हरीम अदब लिखी है जी। ये 416 पेज पर मुश्तमिल है। जी। इसके 3 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 3। जी। और मैंने ये किताब इसलिए लिखी कि जो हमारे आने वाली जो नस्ल है, जो नई नस्ल है, उसको ये मालूम हो कि दुनिया शेर व शायरी में कैसे कैसे लोग यहाँ गुज़रे, कैसे लोगों ने ये शायरी को अपनाया और शायरी के ज़रिए हम लोगों ने कितने काम लिए। वो काम जो बड़ी से बड़ी फ़ौजें नहीं कर पाई, उन कामों को हमारी शायरी के ज़रिए से कर लिया गया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे पहले वॉल्यूम में, वॉल्यूम फर्स्ट में, सबसे पहले मैंने उन मौरख़ों का जिक्र किया है कि जो दुनिया के नामूर मौरख़ हैं, जिन्होंने इतिहास लिखे हैं और वो बहुत मकबूल किताबें नहीं हैं, उनसे मैंने उनका तज़किरा किया है। उसके बाद फिर मैंने इस किताब के बारे में जिन लोगों ने मेरी इस किताब के लिए इसकी अज़मत और इसकी फसाहत और इसकी बलागत के बारे में लिखा है, अपने स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें शहनशाह उर्दू डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी साहब का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने 7 पेज पर मेरी इस किताब हरीम अदब के बारे में तहरीर किया है। और उनका हेडिंग है कि रियासत साहब का तारीख़ी कारनामा। इसी तरह हिंदुस्तान के अच्छे पढ़े लिखे लोगों के और कई मशहूर लोगों के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके तबसरे लिखे गए हैं। तो मैं ये चाहता था, बहुत पहले मैंने ये सोचा कि मैं अपनी कस्बे के बाहर के सभी लोगों को इस किताब का तारुफ़ करा सकूं, लेकिन वक्त तग़य्युरात और तकाज़ों ने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि मैं इसका किसी से तज़किरा कर सकूं और बाकायदा तरीके से मैं इसके बारे में बताऊं कि इसमें क्या क्या मैंने लिखा है। जी, तारुफ़ भी करवाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो मेरे साथ में शख्सियत है श्री रियासत अली ताबिश जी, वो एक लेखक तो हैं ही, साथ ही एक मशहूर शायर भी हैं। और अगर मैं कहूँ कि मल्टी टैलेंटेड है तो ये बिल्कुल सही होगा, सटीक होगा इनके लिए। मेरा एक सवाल है सर आपसे, आपने तज़किरा किया, रिसर्च की, तो लगभग कितना समय आपने रिसर्च में लगाया है कि इतनी बड़ी किताब लिखने के लिए? जी। क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारी किताबों को मिलाकर उनका एक जैसा कहते हैं एक मिक्सर, जी, एक जूस निकाल कर एक किताब में डालना, जी, तो एक बहुत बड़ी ये चीज़ होती है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, अचीवमेंट होती है। तो कितना समय आपको इसमें लगा? मुझे तकरीबन इसमें 6 माह के करीब मुझे इसको लिखने में लगे जी। और फिर छपवाया गया। मैंने इसमें दुनिया के मशहूर व मारूफ़ किताबों का जूस निकाला है जो मिलना बहुत मुश्किल है एक जगह। और एक तरीके से मैं अगर ये कहूँ कि ये एक इल्म व अदब का बहता समंदर है मेरी किताब। मैंने इसकी 3 वॉल्यूम हैं। पहले वॉल्यूम के बारे में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने उसमें सबसे पहले जो दुनिया अदब के मौरख़ हैं, मशहूर मौरख़ रहे हैं, जी, उनके नाम लिखे हैं, उनके तज़किरे लिखे हैं। उसके बाद में मैंने मेरी किताब पर जिन लोगों ने तबसरे लिखे हैं, जिसमें डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी साहब, डॉक्टर फ़ारूक साहब और दीगर शायरों ने उस पर तबसरे लिखे हैं, वो लिखे हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने कस्बा कैराना के जो हमारी तारीख़ है, जो तारीख़ वाबस्ता है, ये कब बसाया गया, किस किस ने इसमें हिस्सा लिया, मतलब हिस्ट्री आप कह लें। जी, हिस्ट्री। और ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है किताब कि मेरी आने वाली नस्ल को ये मालूम हो कि जिन गलियों में तुम घूम रहे हो, उन गलियों में कितने कैसे कैसे फ़नकार गुजर कर चले गए
उनमें से मैंने अपने कैराने के पुरानी मसाजिद का जिक्र किया है, ईदगाह का जिक्र किया है, मनादिर का जिक्र किया है, यहाँ के मौसीकारों का जिक्र किया है, यहाँ के पहलवानों का जिक्र किया है, और कस्बा कैराने हकीमों का जिक्र किया है, यहाँ के शायरों का तज़किरा लिखा है और तफसील के साथ लिखा है। इन तमाम बातों को मैंने अपने जो मेरा पहला वॉल्यूम है उसमें मैंने ये सब कुछ लिखा है। ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो मेला छड़ियान होता था, जो अब नहीं होता है, इसके मुशायरों की एक झलक भी मैंने इसमें लिखी है कि हमारी आने वाली नस्ल, जो मौजूदा नस्ल है, उसको और आने वाली नस्ल को ये मालूम हो कि ये कस्बा हमेशा फ़नकारों का कस्बा रहा है। यहाँ पर एक से एक फ़नकार आए भी हैं और यहाँ लोग फ़नकार रहे भी हैं। मौलाना रहमतुल्लाह साहब की किताबों का जिक्र किया है। यहाँ के मौलवियों उनमें मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब ने जो डिक्शनरी लिखी है अल-क़ामूसुल जदीद, उसका तज़किरा किया है। ये सब कुछ मैंने पहले वॉल्यूम में किया है। इसके बाद मैंने दूसरे वॉल्यूम में सबसे पहले जो मैंने इब्तिदा की है इस दूसरे वॉल्यूम की, वो मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शेर से शुरू की है। उसके बाद मैंने हज़रत ज़ुलेखा के शेर लिखे हैं। उसके बाद मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादे अब्बा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के अशार लिखे हैं। उसके बाद मैंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब के अशार लिखे हैं। चारों आपके चाचाओं के अशार लिखे हैं। हज़रत अबू तालिब के अशार लिखे हैं, हज़रत आयशा के अशार लिखे हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा के अशार लिखे हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अशार लिखे हैं। और उसके बाद मैंने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मशहूर क़सीदा लिखा है, उसके तर्जुमे के साथ लिखा है। इसी तरह चलते हुए मैं एक बात और बताऊं जो आज के लोगों को जो शायरी करते हैं उन्हें कम मालूमात होगी कि ज़हूर इस्लाम से पहले मक्के के से 3 मील के फासले पर एक मेला लगता था जो काज का मेला कहलाता था। उसमें जहाँ पहलवानों के और फ़नकारों के वो होते थे, वहाँ शायरों उस दौर के शायरों के मुकाबले भी होते थे। और उसमें जो उस्ताद चुना जाता था, जो मुंसिफ चुना जाता था उस मेले में शायरों के लिए, उसके लिए लाल चमड़े का खेमा लगता था। उसमें वो बैठकर तमाम अरब के शायरों के अशार सुनता था और जिस शायर का शेर अव्वल होता था उस शेर को लिख के सोने के पानी से लिख कर खाना काबा के पर्दे पर लटका दिया जाता था। उन 7 शायरों के मैंने सवाने हयात लिखी है, उनके मैंने अशार लिखे हैं। बादहू जो हमारे सहाबा इकराम थे, जिसमें हज़रत अली करमल्लाहु वजह के अशार हैं, हज़रत अबू बकर के अशार हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के अशार हैं। और जिन शायरों को आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद किया है और कुफ़ार मक्का के जवाब देने के लिए आपने उनको मुंतखब किया था, उनमें हज़रत हस्सान बिन साबित हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न रव्वा हैं। और उसके बाद आपने काब इब्न ज़हीर का मशहूर क़सीदा जो बरदा शरीफ के नाम से मशहूर है, उसके अशार सुने और आपने उसकी शायरी में एक शेर की इसलाह भी फरमाई थी। ये सब अशार मैंने लिखे हैं। बादहू में पहुँचता हूँ औलिया इकराम में। मैंने अपनी इस किताब में शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अशार लिखे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के अशार लिखे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अशार लिखे, हज़रत पीराने पीर के अशार लिखे और साबिर पाक के अशार लिखे, हज़रत बू अली शाह कलंदर का मशहूर अशार लिखे हैं। तो ये सब लिखने के बाद बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन के अशार लिखे हैं। उसके बाद मेरा जहन इस तरह पहुंचा कि बस सलातीन हिंद के भी अशार होने चाहिए। उसमें मैंने शेर शाह सूरी के अशार बहुत कम मिलेंगे आपको, अबुल कासिम के अशार, मोहम्मद बिन कासिम के अशार आपको बहुत कम जगह लिखे मिलेंगे। बाबर में से बाबर तुज़क बाबरी से मैंने इफ़ादा हासिल करके मैंने उनके अशार लिखे हैं। तुज़क जहांगीरी से अशार लिए हैं, नूरजहाँ के अशार हैं। और सबसे बड़ी और ख़ूबी की बात यह है कि औरंगज़ेब बादशाह को शेर व शायरी से कोई लगाव नहीं था, उसके बावजूद एक मिसरा शाह ईरान की तरफ से आया था, दुर्र अबलग के कच्चे महमूद, जिस पे गिरह लगाने के लिए शाह ईरान ने ये कहा था कि जो शायर हमारे इस मिसरे पर गिरह अच्छी लगाएगा वो हमारा मेहमान होगा और हम उसे इनामात से भी नवाजेंगे। इन बातों को इस तरह ये मिसरा यहाँ पहुँचा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के जितने शायरों ने इस पर गिरह लगाई थी उनमें सबसे बेहतर जो गिरह लगाई वो ज़ेबुन्निसा मखफ़ी ने लगाई थी, जो औरंगज़ेब की बेटी थी। इस तरह के अशार मैंने इसमें जो आदमियों को बहुत दूर जाने के बाद भी कहीं अशार जो हैं उसकी समझ में नहीं आ पाते हैं और ना वो उनकी तलाश में लगता है। अच्छा सर, ज़ाहिर है आपने इसमें किताब को लिखने में बहुत मेहनत की है जी। किताब उर्दू में है? इस किताब में कुछ मज़मून अरबी में है, जी।
अशार हैं उनके मैंने तर्जुमे लिखे हैं, कुछ अशार फ़ारसी में हैं उनके भी मैंने तर्जुमे जहाँ तक मुझे मैसर हो सके। उर्दू में लिखे हैं ना? जी, उर्दू में लिखे। जी जी। और आप चाहते हैं कि ये जो किताब है जो आपने लिखी है जी और बड़ी रिसर्च के बाद आपने जी लिखी है, आप चाहते हैं ये हमारे जो नस्लें हैं जी ये किताब उन तक पहुँचे, जी और जो हमारे फ़िलहाल जो युवा हैं जी ये किताब उन तक पहुँचे। जी लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सभी लोग उर्दू नहीं पढ़े लिखे नहीं हैं उर्दू जी के मामले में। जी जी यही मैं कहना चाहूँगा फ़ारसी के मामले में। तो कहीं ना कहीं अगर ये किताब हिंदी ट्रांसलेट में भी हो तो शायद ये जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा लोगों तक ये किताब पहुंच पाए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये किताब जो है इसका असल मजमून जो है वो तो अरबी और फ़ारसी ही है। बेशक। क्योंकि जितने अशार हमारे बुजुर्गान दीन के अशार हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अशार हैं, आपके दादे अब्बा के अशार हैं, ये इनका सबका तर्जुमा करना बहुत बड़ी बात है। और हिंदी अपनी जगह एक हमारी ज़ुबान है, लेकिन कोई चीज़ जो जहाँ अच्छी लगती है वो वहीं तक चलती है। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन आप यहाँ देखिए कि मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे फ़ारसी नहीं आती, तो मैं कैसे जानूंगा कि किताब में क्या लिखा है क्या नहीं? वो कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो मेरे लिए तो ऐसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं इस बारे में भी आपको जो है ना, जब आपने इतनी रिसर्च की है, इतनी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद में आपने इतनी बड़ी एक किताब लिखी है जो इतना बड़ा संदेश देती है, और आपने अभी बताया कि कहाँ कहाँ से आपने निकाल के इसमें जो है वो चीज़ें डाली हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इस किताब को पढूं। लेकिन मजबूरी यह है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किताब को पढूं तो किस तरह पढूं, क्योंकि मैं उर्दू नहीं जानता। जी। तो कुछ ऐसा करें आप, ऐसा कुछ सोचें ताकि इस किताब को मैं भी पढ़ सकूं। जो मेरे अंदर एक इच्छा जाग रही है किताब को पढ़ने की, तो वो मैं कैसे पूरी करूँगा, ये थोड़ा सा मैं आपको। जी, वो भी जो बात आप कह रहे हैं वो फिर मैंने अपनी ये ख्वाहिश भी आपके अवाम की ख्वाहिश के लिए फिर मैंने दूसरी किताब लिखी, और वो तारीख़ कैराना है, नज़म में है। अलमास कैराना के नाम से मैंने वो दूसरी किताब लिखी है, जो अगली कभी वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। वो मैंने 3 ज़ुबान में लिखी है जी। वो मैंने उर्दू, हिंदी, इंग्लिश 3 ज़ुबान में लिखी है और नज़म में लिखी है। नहीं, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट जो किताब है जी, अगर मैं कहूँ महत्वपूर्ण जो किताब है तो ये है जी, हरीम अदब जी। तो क्यों ना आप तो माशाल्लाह ट्रांसलेटर हैं, अरबी उर्दू हिंदी ट्रांसलेटर हैं, तो क्यों ना आप इसी को ट्रांसलेट कर लें। क्योंकि आप दुआ कीजिए और हिम्मत बढ़ाइए मेरी। जी जी। और मैं इसको कोशिश करूंगा कि जो ख्वाहिश आपने जाहिर की है अल्लाह मेरे हाथों से वही पूरी करा दे, और मेरी आने वाली नस्लों को ये मालूम हो जाए कि हमारे नबी के अशार कौन थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया अभी इससे पहले कि जब कुफ़ार मक्का के सवाल का जवाब आने के लिए आया तो आपने कई सहाबियों को कहा था कि तुम कुफ़ार मक्का का जवाब दो। तो आपने हज़रत हसन बिन साबित, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा, और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा का तो ये एक वाक़ा भी है, मैंने किताब में भी तहरीर किया है कि जब मक्का फ़तह हो गया और मुसलमान मक्के में दाखिल होने, इसमें क्या नाम, काबे में दाखिल होने लगे, हरम में दाखिल होने लगे, तो आप अशार पढ़ रहे थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इब्ने रवा, तुम क्या नाम खाना काबा में और नबी के सामने शेर पढ़ते हो। तो आपने जवाब दिया कि आप जो है इन्हें मना मत करें, क्योंकि इनके अशार तुम्हारे तीरों से ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो ये बात आपकी सही है कि हमारी आने वाली नस्ल उर्दू की तरफ नहीं जा रही है, और उसकी ज़रूरियात के लिए हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी जो आपने हमें बताया। अल्लाह से आप दुआ करें कि तंदुरुस्ती रहे और कलम चलता रहे और ये अर्ज़ भी आपकी पूरी होती रहे। मेरा कहना यही था, क्योंकि जो चीज़ एक बार देखो हो जाती है सर, जी जी, वो ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही बेहतर तरीके से दोबारा हो सके। जी, आपने जो रिसर्च की है अब आप उस पर दोबारा रिसर्च करें और इसी किताब को लिखना चाहे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट सकता है। तो आप और भी किताबें लिखें, जी, आपका काम है लिखना माशाल्लाह, और आप लिखते रहते हैं और जाने जाते हैं इसीलिए, ट्रांसलेटिंग के लिए और शायरी के लिए। और शायरी भी तीसरे वॉल्यूम में है। जी जी जी, वॉल्यूम मैं वॉल्यूम 3 पे भी आऊँगा।
तो मेरा कहना सिर्फ यही था कि आप किताबें और भी लिखें, जो आपने जिक्र किया है कि अभी मैं और 1-2 किताबें और लिखूंगा और वो 3 भाषा में मैं लिखूंगा, लेकिन जो चीज़ इस किताब में हरीम अदब में मिल जाएगी तो क्या गारंटी है कि वही चीज़ उन दोनों किताबों में मिलेगी? नहीं, आप सही कह रहे हैं। वो कोशिश करेंगे कि उसको जो है हिंदी में इसका अनुवाद करें और उसमें कोशिश करें कि वो जल्द से जल्द हो जाए। तो अल्लाह करे कि आप जो है आपकी आरज़ू, आपकी तमन्ना, आपके जो मशवरा है वो अल्लाह ताला कामयाब कर दे। और तीसरे वॉल्यूम में मेरी अपनी दुआएं हैं, क़तात हैं, गज़लियात हैं, नात है और हम्द है। और भाई ये तमाम बातें करने के लिए वक्त भी चाहिए, लिखने के लिए भी वक्त चाहिए, और फिर लिख लिए तो फिर उसके बाद पैसा भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह करेगा आपकी दुआओं से ये सब बातें पूरी होंगी और आप तशरीफ़ लाए, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये तो हमारी खुशनसीबी है। और एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो हमारे श्री रियासत अली ताबिश जी हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे बड़े हैं, और जो लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है एक यूनिक किताबों के साथ में, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार लाइब्रेरी की तरफ को कैमरा घुमा के और लाइब्रेरी दिखाने का काम करें। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये मैं आपकी मानता हूँ, क्योंकि कैराना में इस तरह की कोई लाइब्रेरी नहीं है और इतनी जो यूनिक किताबें आपके पास हैं वो शायद ही किसी के पास मिल पाएँ। तो ये मेरी इस लाइब्रेरी में तकरीबन 850 किताबें हैं जी, और जिनमें तारीख़ की किताबें मेरे पास हैं। जो बाबरनामा है मेरे पास, तोज़क बाबरी है, तोज़क जहांगीरी है, तैमूरनामा है और हुमायूं नामा है जो उनकी बहन ने गुलबदन बेगम ने लिखा था, अकबरनामा है, शाहजहां नामा है, औरंगज़ेब की किताबें। और जहाँ तक तारीख़ का ताल्लुक़ है, तारीख़ी किताबों पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहा। तारीख़ फ़रिश्ता की 15 जल्दें मेरे पास हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री है मेरे पास इंग्लिश में, 150 साल पुरानी किताबें हैं ये। अब शायद ये मेरे पीछे ही लगी हुई है। जी 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 जी। अगर दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, मेरे जो पीछे किताबें लगी हुई हैं, कितनी पुरानी है सर? 150 साल पुरानी, 150 साल पुरानी किताबें हैं। और 150 साल पुरानी किताबें, आप सोच सकते हैं कि हमारे जो रियासत अली ताबिश जी हैं वो किताबों के मामले में और लेखनी के मामले में कितने मतलब सीरियस रहते हैं, कितनी गंभीरता से इस चीज़ को लेते हैं। तो सर आने वाले टाइम में आपने कोई और टॉपिक सोचा है, किसी टॉपिक पे किताब लिखने के लिए कोई टॉपिक है दिमाग में, कोई थ्योरी है? मैंने जो आपने भी बात बताई तारीख़ कैराना के बारे में, मैंने अब एक किताब शुरू की हुई है जिसमें मैंने ये कोशिश की है कि जितने लोग यहाँ गुजरे हैं, हकीम लोग या पहलवान लोग या यहाँ के नेता या यहाँ की मस्जिद, यहाँ के मंदिर, यहाँ की ईदगाह, यहाँ का नवाब तालाब, इन सब के मैंने फ़ोटो उसमें लिए हैं। आपके फ़ोटो के साथ जो है तारीख, और वो प्योर हिंदी में होगी पूरी तारीख, पूरी किताब। और मैं करण नगरी के नाम से मैंने उसका करण नगरी नाम रखा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी आपके सामने आए। लगभग कितने पेजेस होंगे उसमें? उसमें तकरीबन जो है 225 के करीब जो है पेज का मेरा अंदाज़ा है उसका। हाँ, क्योंकि जी 40-50 या 60-70 पेज में तो इतनी बड़ी चीज़ें सिमट मैंने आप ये देखे, कैराने के जो सबसे पहले चेयरमैन हुए बाबू शरीफ अहमद, उनके फ़ोटो हासिल किए, मुबारक अली ख़ान के फ़ोटो हासिल किए, और वहाँ से इब्तिदा करके आखिर तक के चेयरमैन तक जो हमारे अब्दुल अजीज़ साहब या हाजी अनवर साहब तक के फ़ोटो मैंने उसमें लिए हैं। पहलवानी के एतबार से मैंने नबी पहलवान का फ़ोटो मैंने बहुत कोशिश की, मुझे मिल जाए, नहीं मिला। एक पहलवान का फ़ोटो मेरे पास है जो इरशाद शेरमार के नाम से यहाँ पहलवान रहे, उनका मैंने फ़ोटो हासिल किया है। और उसके बाद के जो छोटे छोटे पहलवान हमारे यहाँ गुजरे उनके फ़ोटो हासिल किए हैं। हकीमों में मैंने हकीम रियाज साहब, हकीम करम इलाही साहब और उनके वालिदैन जो उनके हकीम रियाज साहब के वालिद बुजुर्गवार थे, उनके ख़ानदान के फ़ोटो हासिल किए हैं। इमारात के फ़ोटो हासिल किए हैं, ईदगाह का है, जामा मस्जिद का है, और तमाम जो पुरानी मसाजिद हैं उनके कतबे के साथ फ़ोटो हासिल किए हैं। इसी तरह मैंने मंदिरों के हासिल किए हैं, देवी मंदिर का हासिल किया है। यहाँ हमारे यहाँ जितने हमारे हिंदू भाइयों की वो है मजहबी जगहें हैं, उन सब के मैंने फ़ोटो तैयार कराए हैं। और मेरा इस मामले में जो हमारे महल्ले में दीपक नाम का एक लड़का है, कश्यप है, उसने बहुत मदद की और वो मेरे साथ गए और उन तमाम के फ़ोटो खींचे। इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। उसकी अंदरूनी जो इमारत है वो एक तरह का कैराने का शीश महल है। बड़े इमाम बाड़े का तज़किरा किया है। इसी तरीके से मैंने अब कोशिश ये की है कि फ़ोटो के साथ जो हमारे यहाँ सबसे पहले नेताओं में सबसे पहले हमारे चौधरी सुल्तान साहब थे,
चौधरी सुल्तान सिंह थे, उनका फ़ोटो हासिल किया, उनके ख़ानदान से पंडित चंद्रभान का फ़ोटो हासिल किया, बाबू बशीर अहमद का, और जो लोग इस तरह के थे, इस तरह मैंने ये इसमें कोशिश कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला मेरी ये कोशिश कामयाब कर दे, ताकि मेरी नस्ल जो अच्छे मौसीक़ारों में मैंने उस्ताद बंदे अली ख़ान से, उस्ताद वहीद ख़ान साहब से, अब्दुल शकूर ख़ान साहब के और उनके लड़के मशकूर ख़ान साहब के हैं, उनके फ़ोटो हासिल किए हैं। और लोगों ने मेरी इस मसले में बहुत मदद की। वो कहते हैं कि भाई आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये तो अल्लाह जानता है कि मैं बड़ा काम कर रहा या छोटा, लेकिन मेरी ख्वाहिश हमेशा ये रही नहीं माशाल्लाह कि बड़ा किसी भी एतबार से जी किसी भी एतबार से मेरी जो नस्लें हैं, आने वाली नस्लें हैं, वो कब उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा असासा छोड़ के चले जाएं कि उन्हें ये मालूम हो कि हमारे कस्बे की कितनी बड़ी अहमियत रही है। ये बात दूसरी है, मैंने अपने इसी किताब में ये एक शेर लिखा है कि हकीकत लिख रहा हूँ, है नहीं कोई अफसाना, सदा इल्मो हुनर का घर रहा है मेरा कहराना। तो मैं अपने कहराने की अज़मत के लिए जो मेरा कलम काम करेगा, मैं उसके लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा और रहता हूँ। इसके अलावा भी मैंने 2-3 किताबें लिखनी अब कोशिश करी है मैंने। वाक़ई करबला नज़्म किया है मैंने, चश्मे तर के नाम से मैंने उस किताब का नाम मैंने चश्मे तर रखा है, जिसमें मैंने वाक़ई करबला नज़्म किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे मजमून, बहुत सारे सपासनामे लिखे और लिखता रहूँगा इंशाअल्लाह। आपकी दुआएं मेरी साथ रहीं और अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती कायम रखी तो और फ़न के और कलम का फ़न दिखाया जाएगा। बस ये अपनी तमाम मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल के आपकी खिदमत में जो कुछ मैंने पेश किया ये आवाम तक पहुँच जाए, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। और ये किताब ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम आपके या आप हमारे रूबरू हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आप हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। तो अब इल्म अदब के हवाले से हमारे जो ऑडियंस आपको देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश? बस मैं तो ये संदेश क्या, मैं तो उनसे गुजारिश करूँगा, अपने बच्चों से कहूँगा कि बच्चों तुम तारीख़ पर ध्यान दो, इल्म पर ध्यान दो, अदब पर ध्यान दो, और तुम इस बात का भी ध्यान दो कि जिस कस्बे में तुम रह रहे हो यहाँ इल्म अदब के समंदर बहे हैं। जिसमें मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था, मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब ने जब ये डिक्शनरी लिखी जिसका नाम अल-क़ामुसुल जदीद है, तो अरबी लोगों ने कहा था क्या हिंदुस्तान में ऐसे भी काबिल लोग मौजूद हैं। डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी, जिनकी हमने कुछ भी हैसियत नहीं समझी कस्बे वालों ने, वो एक ऐसा रोशन चिराग थे जिन्होंने 20 किताबों का तर्जुमा किया, सहीफ़ुल अबरार का तर्जुमा किया जो हमारे नीला रोज़े वाले हैं, उनका शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब की लिखी हुई किताब है, उसका उन्होंने तर्जुमा किया। इसी तरह फ़न मौसीक़ी में हमारे उस्ताद वहीद ख़ान साहब, उस्ताद बंदे अली ख़ान, शकूर ख़ान साहब, ऐसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। तो आप उनकी कदर कीजिए और उनके लिए कुछ ना कुछ सोचिए। और मैं तो यहाँ के जो इल्मी अदबी या बड़े लोग हैं उनसे भी ये कहूँगा कि एक म्यूज़ियम ऐसा बनाएं जिस म्यूज़ियम में हमारे कहराने के जो फ़नकार रहे हैं, हमारे कहराने के जो अजीम शख्सियात हैं, उनसे अपने हर महीने एक कोई ऐसी गोष्ठी बनाएं कि जिसमें एक आलिम को लेके, एक फ़नकार को लेके कोई तबसरा हो और हमारे बच्चों को ये बताया जावे कि भाई इस तरह आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इल्म हासिल करो और इनके बदौलत ही दुनिया में आपका नाम रोशन होगा। क्योंकि इल्म की बदौलत ही हमारे कहराने का नाम रोशन हुआ। मौलाना रहमतुल्लाह साहब जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर रहे, जिन्होंने शामली के मैदान में, जो मैदान शहीदा कहलाता है, वहाँ फिरंगियों से जंग लड़ी थी और उसके बाद मौलाना ज़ामिन साहब वहाँ शहीद हो गए थे। इसके बाद आपको जो है यहाँ से मजबूरन हिंदुस्तान छोड़कर मक्के में जाना, पनाह लेनी पड़ी थी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी इसमें कुछ दिलचस्पी रखिए, जैसा आपका ये काम है कि आप जो है इंटरव्यू लेते हैं। बच्चों को कहिएगा, बड़ों को कहिएगा कि भाई आप इल्म अदब की तरफ चलिए और उसमें ही अपनी ज़िंदगी बसर करने में हमें और आपको फ़ायदा है, ताकि हमारी कौम का, हमारे मुल्क का, हमारे कस्बे का नाम पैदा हो सके। अच्छा, अंत में मैं भी आपसे कोई नसीहत लेना चाहूँगा, चाहे वो शायरी के माध्यम से हो या किसी भी तरह से। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे भी कुछ नसीहत दें ताकि मैं कुछ आपसे सीखूँ और थोड़ा आगे बढ़ूँ। थोड़ा क्या, अगर आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मैं तो आपको हमारे जहन में 2 मिसरे आए, वो मैं आपको देता हूँ कि ज़िंदगी सोच बने साज ना होने पाए, दिल तो टूटे मगर आवाज़ ना होने पाए, हाथ से कुछ को पिला कुछ को निगाहों से मगर कोई महकश नज़रअंदाज ना होने पाए। आप जो है आपके सामने वो भी आएगा कि एक मजलूम होगा और उसके लिए भी आपको वही हिमायत करनी है जो एक तरह से फ़नकार को करनी चाहिए, आप प्रेस वालों को करनी चाहिए, वीडियो वालों को करनी चाहिए। उसके अगर गम है और तो उन गमों को आप सहारा दें, उसी गरीब की आवाज़ को
आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसकी रहनुमाई करें, उसकी हिमायत करें, और अल्लाह ताला आपकी उम्र में तरक्की दे, दराजी करे, और आप ये एक नेक काम की तरफ चले हैं। अल्लाह ताला आपके बाद जो आंधियाँ तूफ़ान जो वक्त के होंगे उनसे आपको अल्लाह ताला बचा कर रखे। आमीन आमीन। हमारी भी यही कोशिश रही है कि जिस तरह से अभी रियासत इल्ताबिश जी ने बताया है, कहा है, हमारी भी यही कोशिश रही है कि हम दबे कुचले लोगों की, मज़लूमों की आवाज़ उठाएं। और एक बार फिर जो सर की उपलब्धियां हैं, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस पर। और इंशाल्लाह इंटरव्यू होते रहेंगे। अगर बात छिड़े तो रात गुजर जाएगी, तो शायद मिसरा हो गया जी जी बात छिड़े तो रात गुजर हमारे साथ जाएगी। अगर आप रहते इंशाल्लाह शायर बन जाओगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल साथ रहेंगे, आपसे दूर थोड़ा ना जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक हमारे शहर के एक बहुत चर्चित एक चेहरा, जो अपने आप में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी के बीच के बीच में रहने वाले हैं, आप सभी के बीच के हैं। और माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड में अगर इनको कहूँ तो बिल्कुल सटीक ये शब्द इन पर बैठता है। ट्रांसलेटर भी हैं, माशाल्लाह शायर भी हैं और फ़नकार भी है। एक पेंटिंग यहाँ पर रखी है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पेंटिंग पे थोड़ा फोकस करें। ये पेंटिंग भी श्री रियासत इल्ताबिश जी के द्वारा बनाई गई है, और एक पीछे सीनरी है। और यहीं से एक जिज्ञासा भी मुझ में जागी है कि मेरा एक और निवेदन रियासत इल्ताबिश जी से है कि सर, हो सके तो कभी ना कभी अगर मौका मिले तो मेरी भी पेंटिंग ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एक बहुत ही अच्छी मुलाकात रियासत इल्ताबिश जी से रही है, और इनकी दुआएं चाहते हुए फ़िलहाल बस इतना ही। और बने रहिए आप विजिलेंट टीवी के साथ में। एक बार फिर से रूबरू होंगे रियासत इल्ताबिश के साथ, इंशाल्लाह और कुछ नया मजमून लेकर, कुछ नया टॉपिक लेकर, कोई नई बात लेकर। तो तब तक के लिए बने रहिए विजिलेंट